वेलकम गाइस। ये जो सीरीज़ है ये भी कल्टीवेशन और पावर और मैजिक पर डिपेंड है। तो इस सीरीज़ में भी कल्टीवेशन और मैजिक आपको देखने को मिलेगा। तो इसी के साथ एपिसोड 1 हमारा शुरू होता है और हमें दिखाया जाता है एक जगह को जहाँ पर कि बहुत ही ज़्यादा तूफान और बिजलियाँ कड़क रही होती हैं। और फिर हमारा सीन शिफ्ट होता है और हमें एक विलेज का सीन दिखाया जाता है और उस विलेज के बीचों बीच हमें दिखाया जाता है एक टावर को, जिसके कि ऊपर से एक रोशनी निकल रही होती है और वो पूरे विलेज में फैल रही होती है, जिससे कि उस विलेज के ऊपर जो बिजलियाँ और तूफान हैं वो अटैक नहीं कर रहे होते। इसी के साथ हमें दिखाया जाता है एक बिजली को जो कि कड़कती है और हमें दिखाया जाता है एक बूढ़े आदमी और उसकी पोती को। उस बिजली को देखकर उसकी जो पोती होती है वो बहुत ही ज़्यादा डर जाती है और अपने ग्रैंडपा से कहती है कि ग्रैंडपा मुझे डर लग रहा है। अपनी पोती को इस तरह डरता हुआ देखकर वो जो ओल्ड मैन होता है वो उस लड़की से कहता है कि बेटी तुमको डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो यहाँ पर लॉर्ड मैजिक गॉड है वो हमारी प्रोटेक्शन करेंगे। लॉर्ड मैजिक गॉड के बारे में सुनकर वो लड़की अपने ग्रैंडपा से पूछती है कि आखिर लॉर्ड मैजिक गॉड कौन है, जिस पर उसके ग्रैंडपा उसको बताते हैं कि वो जो है वो एक लास्ट मैजिशियन है हमारे इस स्ट्रैंड कॉन्टिनेंट के, और वो जो हमारे लॉर्ड मैजिक गॉड हैं वो हमारी सिटी के बीचों बीच ब्लू मैजिक टावर में रहते हैं। और फिर वो जो ओल्ड मैन होता है अपनी पोती को इशारा करते हुए दिखाता है उस ब्लू मैजिक टावर को, और वो ओल्ड मैन आगे बताते हुए कहता है कि जब तक यहाँ पर लॉर्ड मैजिक गॉड रहेंगे तब तक हम लोगों को यहाँ पर चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमें हर मुसीबत से वो हमको बचाएंगे। अपने ग्रैंडपा से मैजिशियंस के बारे में सुनकर वो जो लड़की होती है वो बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हो जाती है और अपने ग्रैंडपा से पूछते हुए कहती है कि ग्रैंडपा आखिर ये मैजिशियंस क्या होते हैं, जिस पर उसके ग्रैंडपा उसको बताते हुए बताते हैं कि जो मैजिशियंस होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं। ये मैजिशियंस इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं कि ये पाताल में जाकर वहाँ के जो डीमंस हैं उनको पूरी तरह से ख़त्म कर सकते हैं और उनकी दुनिया में तबाही मचा सकते हैं। और यहाँ तक कि जो एबेस है वहाँ पर जाकर जो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक डीमंस हैं उनसे भी फाइट कर सकते हैं, और जो सी है उस सी में जाकर वहाँ के भी जो डीमंस होते हैं उनको भी मार सकते हैं, और आकाश में जो ड्रैगन्स रहते हैं उनको भी मार कर उनकी दुनिया को ख़त्म कर सकते हैं। मैजिशियंस गॉड इतने ज़्यादा पावरफुल होते हैं कि जो अर्थ और हेवन होता है वो उनको डिस्ट्रॉय और उनको बना सकते हैं। वो जब चाहे वो अर्थ और हेवन को बना सकते हैं या फिर उसको किसी भी टाइम पे डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। लेकिन ये हमारे लिए बहुत ही दुख की बात है, क्योंकि जो हमारा पूरा का पूरा स्टील कॉन्टिनेंट है उसमें केवल एक ही मैजिशियंस अब बचा है, जो कि हमारे इस सिटी में हमारे इस सिटी के बीचों बीच ब्लू मैजिक टावर में रहते हैं और हमें प्रोटेक्ट करते हैं। मैजिशियंस के बारे में ऐसी बातें सुनकर वो जो लड़की होती है वो बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हो जाती है और कहती है कि ग्रैंडपा तब तो मैं बड़ी होकर भी एक मैजिशियंस बनूंगी। जिस पर उसके ग्रैंडपा उसको सहलाते हुए कहते हैं काश ऐसा हो पाता, क्योंकि 2000 साल पहले ही मैजिशियंस बनना बंद हो गए। और जिस पर उसकी जो पोती होती है वो कहती है कि तब तो मैं एक मैजिशियन गॉड से ही शादी करूंगी। और इसी के साथ हमारा सीन शिफ्ट होता है और हमें उस ब्लू मैजिक टेम्पल का सीन दिखाया जाता है। उस टेम्पल में हमें एक बंदे को दिखाया जाता है जो कि हमारा मेन कैरेक्टर होता है। वो छींकता है और कहता है कि आखिर अब मुझे कौन याद कर रहा है। दिन में कम से कम 10-12 बार तो मुझे याद कर ही लेते हैं, जिससे कि कारण मुझे हमेशा ये स्नीज होती रहती है। और फिर हमारा मेन कैरेक्टर उस टावर की ओर देखते हुए कहता है कि यहाँ पर टोटल 18 साल बीत चुके हैं मुझे इस दुनिया में आए हुए। और इससे हमें ये पता चलता है कि जो हमारा मेन कैरेक्टर है वो किसी और ही दुनिया से आया है, मतलब कि ये इसी का ही सीरीज है। और फिर हमारा मेन कैरेक्टर आगे सोचते हुए कहता है कि मुझे तो यहाँ आए हुए 18 साल हो गए और मेरे साथ जो जो आए थे वो मेरे से कहीं ज़्यादा आगे निकल गए। कोई तो गॉड बन गया, कोई सुप्रीम बन गया, कोई गैलेक्सी सुप्रीम बन गया, लेकिन मैं यहाँ पर फंसा रह गया, एक बुक की रखवाली करने वाला और एक मैकेनिक बनकर ही मैं यहाँ पर रह गया। और फिर हमें दिखाया जाता है उस विलेज का जो कि सेव करने लगता है, और वहाँ के जो बंदे होते हैं मतलब आदमी होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा घबरा जाते हैं और कहते हैं कि ये तबाही फिर से आ गया। और तभी हमें एक बंदे को दिखाया जाता है जो कि कह रहा होता है कि अब तो हमें सिर्फ लॉर्ड मैजिक गॉड ही बचा सकते हैं। और तभी हमें उस टाउन को दिखाया जाता है जो कि पूरी तरह से सेक कर रहा होता है, मतलब कि बहुत खतरनाक वहाँ पर भूकंप आया हुआ होता है, जिसको कि फील हमारा मेन कैरेक्टर भी कर लेता है। और जो मैजिक टावर होता है पहले उसका कलर जो था वो ब्लू था, लेकिन अब उस मैजिक टावर का कलर रेड हो जाता है। और फिर हमारा मेन कैरेक्टर जो है उसी मैजिक टावर के पास बैठकर मेडिटेट करने लगता है और अपने ऑरा को रिलीज करता है। और फिर हमें दिखाया जाता है उसके ऑरा से कुछ वर्ड्स बनते हैं, जो वर्ड्स जाकर वो जो मैजिक टेम्पल होता है उस मैजिक टेम्पल में जाकर वो जो वर्ड्स होते हैं वो समाने लगते हैं। एक जगह पर जाके वो वर्ड जो है वो जाने लगते हैं, और जिससे कि वो जो मैजिक टेम्पल होता है उसका जो कलर होता है वो फिर से ब्लू हो जाता है।
उस बड़ी तबाही को रोकने के बाद हमारा जो मेन कैरेक्टर होता है वो अपनी मेडिटेशन से उठता है और उस टावर की ओर देखते हुए कहता है कि मुझे पता नहीं है कि जो फिर्मामेंटल फॉर्मेशन है इस टावर की ये कब तक टिकने वाली है। और इसी के साथ हमारा जो मेन कैरेक्टर होता है वो मैजिक टेम्पल के अंदर जाने लगता है और तब हमारा सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है एक डोर को जो कि खुलता है और उस डोर से हमारा मेन कैरेक्टर जो है उस मैजिक टेम्पल में एंटर करता है। और तब हमारा जो मेन कैरेक्टर होता है वो उस टावर के अंदर जाने के बाद उस फार्मेशन को देखता है, फायर मेटल फार्मेशन को। और फिर उस फार्मेशन को देखते हुए हमारा जो मेन कैरेक्टर है वो कहता है ये टोटल पूरे 2000 साल जो है वो मैजिक टाइम कैलेंडर का बीत चुका है। ये जो वर्ल्ड है, मैं इस वर्ल्ड में तो केवल 18 साल से हूँ, लेकिन इस वर्ल्ड के पहले के जो वॉरियर्स थे वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थे। इस कॉन्टिनेंट ने बहुत ही पावरफुल वॉरियर को जन्म दिया है जो कि इस टावर के गार्ड थे। उनमें से तो कोई मार्टियल गॉड था, तो कोई स्वार्ड गॉड था, कोई डार्क ड्रैगन किंग था, कोई तो एल्फ्स की क्वीन थी, कोई बहुत ही ज़्यादा पावरफुल वॉरियर था, कोई तो भवन का किंग था और कोई जो था वो इस कॉन्टिनेंट का ही किंग था। लेकिन यह बहुत ही दुख की बात है क्योंकि लगभग 3000 साल पहले ये जो इस कॉन्टिनेंट की जो ग्लोरी थी वो पूरी तरह से चली जा चुकी है। मतलब कि जो इस कॉन्टिनेंट के बहुत ही स्ट्रॉन्ग वॉरियर थे जो कि इस कॉन्टिनेंट और इस मैजिक टेम्पल को गार्ड करते थे दुश्मनों से, वो लगभग 3000 साल पहले ही मरे जा चुके हैं। और फिर दिखाया जाता है हमें जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है वो हेवन और अर्थ की एनर्जी को अपने हाथ में गैदर करता है और उस एनर्जी को गैदर करते हुए ये पता लगाता है कि जो हेवन और अर्थ की एनर्जी है वो बहुत ही कम होती जा रही है। हमारा मेन कैरेक्टर उदास होते हुए कहता है कि मैं कब तक आखिर इस तरह इस कॉन्टिनेंट और इस मैजिक टावर को प्रोटेक्ट कर पाऊंगा। और इसी के साथ हमें दिखाया जाता है हमारा जो मेन कैरेक्टर होता है वो उस लाइब्रेरी को साफ करने लगता है। तभी हमारे मेन कैरेक्टर की नज़र एक बुक पर पड़ती है जिसको कि वो अपने पावर से अपने पास बुलाता है। और फिर हमें दिखाया जाता है जियांग हान उस बुक की ओर देखते हुए कहता है इस बुक का जो नाम है वो फायर इन द स्काई है और इस बुक के अंदर जो टेक्निक लिखी हुई है वो फॉरबिडन स्पेल लेवल 12 है। और फिर हमारा मेन कैरेक्टर उस बुक की ओर देखते हुए कहता है कि आज तुम्हारी बारी है। और तब हमें पता चलता है कि जो हमारा मेन कैरेक्टर है वो उस बुक के साथ कुछ करने वाला है। इसी के साथ हमें टाउन का सीन दिखाया जाता है और हमें उस टाउन में किसी की आवाज़ सुनाई दी जाती है जो कि कह रहा होता है कि आज की जो तबाही थी वो बहुत ही ज़्यादा भयंकर तबाही होने वाली थी क्योंकि हमारी जो सिटी है वो तो मैजिक टावर से प्रोटेक्टेड है। क्योंकि हमने देखा था कि जो हमारी सिटी थी उसके बाहर कितने ज़्यादा तूफ़ान और बिजलियाँ कड़क रही थी, लेकिन हमारे मैजिक टावर के कारण वो जो सभी थे वो हमारे इस टाउन में आने की हिम्मत नहीं कर रहे थे। और तभी हमें दिखाया जाता है वो वहाँ लोग कुछ बात कर रहे होते हैं कि हमारी जो मैजिक गॉड लॉर्ड गॉड हैं वो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल हैं, उनके रहते हुए हमें यहाँ पर कुछ नहीं हो सकता। और इसी के साथ हमारा ये जो पार्ट होता है ये यहीं पर ख़त्म होता है। सो फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट ज़रूर करिएगा।